भोजन 1-6 के बच्चों के लिए। बच्चों, हम जो भी पदार्थ खाते हैं वो हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। बच्चों, हम जो भोजन खाते हैं वो हमें कृषि से प्राप्त होता है और जीव जंतुओं से प्राप्त होता है। कृषि और जीव जंतुओं दोनों क्षेत्र से प्राप्त होता है। भोजन वह पदार्थ जिसे कोई जीव पोषण के लिए खाता है उसे हम भोजन कहते हैं। यह कच्चा अथवा पका हुआ भोजन के रूप में हो सकता है। भोजन शरीर वर्धक तो होता ही है, स्वास्थ्य भी ठीक ठाक रखता है, साथ ही साथ मनपसंद भोजन हो तो मजा भी आता है। भोजन के रूप में भोजन से मुख्य रूप में हमें पानी, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण प्राप्त होते हैं। अरे कोई ऐसा पदार्थ जो शर्करा, वसा, जल तथा प्रोटीन से प्राप्त होता हो और वह जीवों के द्वारा ग्रहण किया जा सके उसे हम खाना, भोजन या खाद्य पदार्थ कहते हैं। कोई भी सिर्फ जीवित रहने के लिए भोजन नहीं खाते हैं। भोजन सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं खाते हैं, बल्कि वो स्वस्थ एवं सक्रिय रहने के लिए भी भोजन खाते हैं। भोजन के प्रकार: पहला शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी, तीसरा सर्वाहारी। शाकाहारी किसे कहते हैं? तो शाकाहारी जो शाक से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ को खाते हैं उसे हम शाकाहारी कहते हैं। अब प्राप्त होने वाले पदार्थ में चावल, दाल, सब्जी, घास, पत्ते इत्यादि होते हैं और इसे खाने वाले लोग मनुष्य, बकरी, गाय, भैंस इत्यादि होते हैं। मांसाहारी वैसे भोज्य पदार्थ जो जीव जंतु एवं पंछियों से प्राप्त होते हैं अथवा खाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं। जैसे प्राप्त सामग्री में मांस, मछली, मुर्गा, अंडे इत्यादि होते हैं और इसे खाते हैं मनुष्य, शेर, कुत्ता, सियार इत्यादि। अपवाद में दूध, घी, मक्खन भी हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, परंतु इसे शाकाहारी के श्रेणी में रखते हैं। तीसरा सर्वाहारी जो शाक उत्पाद एवं मांस उत्पाद दोनों को खाते हैं उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि। अब भोजन से प्राप्त होने वाले तत्व जो है पोषक तत्व, जिसमें से पहले नंबर पर कार्बोहाइड्रेट आता है,
शारीरिक वृद्धि करते हैं, कार्बोहाइड्रेट से शारीरिक वृद्धि करते हैं, और ये हमें चावल, गेहूं, आलू, मंड प्राप्त होते हैं। दूसरा, वसा। वसा शरीर में चिकनाई बढ़ाते हैं या ऊर्जा देते हैं, जैसे घी, दूध, तेल इत्यादि। विटामिन। हमारे शरीर में विभिन्न अंग पाए जाते हैं जिनका संचालन के लिए विटामिन की जरूरत होती है, जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी दृष्टि दोष हो जाने का संभावना होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी इत्यादि होने का संभावना रहता है। प्रोटीन। शरीर में वृद्धि एवं अनुरक्षण करते हैं एवं सुरक्षा प्रदान करती है। यानी शरीर में कहीं टूट फूट गया है, कट गया है, तो उसकी मरम्मत भी प्रोटीन ही करते हैं। जैसे दाल, पनीर, राजमा, ये इनमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यदि किसी को प्रोटीन की कमी हो गई है तो ज्यादा मात्रा में पनीर, राजमा और दाल खाएं तो प्रोटीन की क्षतिपूर्ति हो सकती है। खनिज एवं रुक्षांश। खनिज एवं रुक्षांश ये भोजन पाचन के काम आते हैं। सब्जी एवं फल के छिलके में आहारी रेशे पाए जाते हैं, जिसके चलते हमारा शरीर भोजन का पाचन कर सकते हैं। कुपोषण। जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व ना मिले अथवा कम मिले तो ऐसी स्थिति में कुपोषण होने की संभावना बढ़ जाती है। कम मात्रा में भोजन मिलने पर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है, तो शरीर दुबला पतला हो जाता है और पसलियों के हड्डी जो है वो साफ साफ दिखाई देने लगता है। इसके लिए सरकार भी गरीबों को काफी सहयोग करती है। आंगनबाड़ी केंद्र से कुपोषित बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था है, उपलब्ध है। अब जिनको कुपोषण हो रहा है या भरपूर मात्रा में भोजन नहीं मिल पा रहा है, उस आंगनबाड़ी से जाकर सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। वहां से राशन जो मिलता है बच्चों के लिए या जच्चा बच्चा दोनों के लिए मिलता है, माताओं के लिए भी कुछ मिलता है, उसे लेकर अपना कुपोषण को दूर कर सकते हैं, भगा सकते हैं। इसके सहयोग के लिए हर गांव में पोषण सखी नाम की बहाल हुई है। आप अपने नजदीकी पोषण सखी से मिल करके अपने बच्चों का जो अनाज है, हक है, हिस्सा है, उसे लेकर आप कुपोषण को भगाएं। आपके यहाँ अगर कोई ऐसा ना हो और गांव में, शहर में कहीं भी अगर कोई दिखाई पड़े जिसको भोजन की कमी हो रहा है और जिसके चलते अभावजन्य रोग होने की संभावना है, तो वैसे लोगों को
दिशा निर्देश दें, बताएं कि वो जाकर के आंगनबाड़ी केंद्रों से या पोषण सखी से संपर्क करके उसका लाभ उठा सके। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त किया जाता है। थैंक यू।